हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर के ऊपर एक सीरीज़ है उस पर बात करने जा रहा हूं और उस सीरीज़ का नाम है पेनीवर्थ। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इसमें अल्फ्रेड पेनीवर्थ की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2019 से 2022 के बीच में और इसमें टोटल 30 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज़ डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर अल्फ्रेड पेनीवर्थ पर बेस्ड है और इसको डीसी कॉमिक्स के लिए बनाया था बिल फिंगर और जेरी रॉबिन्सन ने। और इस सीरीज़ के क्रिएटर्स के नाम हैं ब्रूनो हेलर और डैनी कैनन। लेकिन ये एक सुपर हीरो सीरीज़ नहीं है। तो जिन लोगों को बैटमैन के बारे में पता है उन्हें पेनीवर्थ के बारे में आई होप सो पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ कि अल्फ्रेड पेनीवर्थ ब्रूस वेन का बटलर है। और बटलर तो खैर वो है ही, उसके अलावा वो उसका कॉन्फिडेंट, मेंटर और गाइड भी है। एक्चुअली अल्फ्रेड पेनीवर्थ काफ़ी सालों से वेन खानदान में काम कर रहा है जब वो लंदन से अमेरिका आया था। लेकिन जिनको बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी पता है उन्हें ये भी पता होगा कि ब्रूस वेन के माता पिता का मर्डर कर दिया गया था और फिर पेनीवर्थ ही ब्रूस की देखभाल करता है। ये सब हमने कितनी सारी मूवीज़ और सीरीज़ में ऑलरेडी देख ही रखा है। लेकिन अल्फ्रेड पेनीवर्थ दरअसल वेन खानदान का सिर्फ बटलर ही नहीं था, बल्कि वो वेन्स का खास दोस्त भी था। वो वेन फैमिली के सारे राज जानता था और वो वेन फैमिली में कैसे आया या वेन फैमिली में आने से पहले पेनीवर्थ क्या करता था और उसकी थॉमस वेन के साथ मुलाकात कैसे हुई, यही सब बस इस सीरीज़ में दिखाया गया है। थॉमस वेन ब्रूस वेन के पिता का नाम है। कहानी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है और चूँकि इसका टाइम पीरियड अराउंड 1960s 1970s का दिखाया गया है तो ये सीरीज़ और भी मस्त लगेगी आपको। और इसकी पूरी कहानी सेट है लंदन शहर में। तो आइए थोड़ा सा बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। तो इसमें अल्फ्रेड पेनीवर्थ को दिखाया है कि वो पहले स्पेशल एयर सर्विस यानी कि सास में एक ब्रिटिश सोल्जर रह चुका है और उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं अपने देश के लिए। फिर जब वो बहुत सारे देशों में युद्ध लड़ के फाइनली रिटायर होकर वापस आता है लंदन में, तो उसकी इच्छा है खुद की एक सिक्योरिटी कंपनी खोलने की। लेकिन इसमें 1960s का समय ऐसा दिखाया गया है कि देश में यानी कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रहे हैं और उसके कारण आए दिन सिविल वार यानी कि गृह युद्ध देश के अंदर होता ही रहता है। इसमें दिखाते हैं कि पेनीवर्थ एक फैशिस्ट रेवन सोसाइटी का टारगेट बन जाता है और ये सोसाइटी दरअसल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक साजिश रच रही है ताकि ये सरकार को हटा के खुद की सरकार बना सके, अंग्रेज़ी में जिसे हम कू कहते हैं। लेकिन पेनीवर्थ इसके खिलाफ है और अमेरिका से कुछ CIA एजेंट्स आते हैं जो कि पेनीवर्थ की मदद करते हैं इस मामले में। तो अमेरिका से आते हैं थॉमस वेन और मार्था केन। यही दोनों आगे जाके ब्रूस वेन AKA बैटमैन को जन्म देंगे। लेकिन सेकंड सीज़न के फिनाले तक इनके एक लड़की होती है जिसका नाम है समैंथा थॉमस वेन। इसके बारे में वैसे आज तक जिक्र नहीं आया है किसी भी बैटमैन शो या मूवी में। ये है एक्चुअली में ब्रूस वेन की बड़ी बहन। ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था। खैर कहानी इसमें मोस्टली यही चलती रहेगी कि कैसे पेनीवर्थ और उसके साथी रेवन सोसाइटी को रोक रहे हैं ब्रिटेन पर कब्जा करने से। और आपको कहानी नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन कहानी इससे कहीं लेवल ज़्यादा उम्दा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस साइंस को दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें गैजेट्स, गन्स वगैरह सब कुछ 1960s के हिसाब से काफ़ी एडवांस्ड है और कहानी का लेवल वाकई ज़बरदस्त है। और एक बात और, अल्फ्रेड पेनीवर्थ की ओरिजिन स्टोरी पर ये सीरीज़ बेस्ड है तो उसको वाकई में जस्टिफाई किया गया है। आइए थोड़ी सी बात इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स की कर लेते हैं जिससे कि आपको इसकी कहानी का थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। तो फर्स्ट कैरेक्टर है अल्फ्रेड पेनीवर्थ का जिसे निभाया जैक बैनन ने। इनकी एक्टिंग वाकई बेमिसाल रही है। पेनीवर्थ शुरू में एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लंदन क्लब में एज अ बाउंसर काम करता है और धीरे धीरे वहीं से वो अपनी फर्म पेनीवर्थ सिक्योरिटी स्टार्ट करता है। आगे जाके ये खुद का एक क्लब चलाता है जिसका नाम है द डेलेनी। सेकंड कैरेक्टर है थॉमस वेन का जिसे निभाया बेन ऑल्ड्रिच ने।
ये अमेरिका से आया है और वहाँ पर ये गौथम शहर से बिलोंग करता है। ये एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट वो होते हैं जो कि पुलिस के लिए काम करते हैं और अकाउंटिंग या फाइनेंसेस के थ्रू क्राइम अनकवर करने में माहिर होते हैं या किसी भी क्राइम के पीछे के फाइनेंसेस को स्टडी करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये अल्फ्रेड की स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, तो इसलिए वो इसे हायर कर लेता है रेवन सोसाइटी से लड़ने के लिए। ये एक्चुअली में सीक्रेटली CIA के लिए काम कर रहा है और ये एक डॉक्टर भी है। अमेरिका वापस जाके ये CIA फिर छोड़ देता है। थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर है पेनीवर्थ के फ्रेंड्स का, जो कि उसके साथ हमेशा रहते हैं और उसकी मदद करते हैं हर मिशन में। ये दोनों पेनीवर्थ के साथ दरअसल सास यानी कि स्पेशल एयर सर्विसेज में काम कर चुके हैं और इनके नाम हैं डेव मकडूगल और डियॉन बैशफोर्ड। डेव को हर वक्त दारू पीने की आदत है और डियॉन एक तरह से प्ले बॉय है। एनीवे यही दोनों मस्त कॉमेडी करते रहते हैं पूरी सीरीज़ में, लेकिन दोनों की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है पेनीवर्थ के प्रति और इन दोनों का बहुत ही अहम किरदार है सीरीज़ में। फिफ्थ कैरेक्टर बेट सैक्स का, जिसे निभाया पालोमा फेथ ने, और यकीन मानिए पूरी सीरीज़ में इन्हीं की एक्टिंग सबसे ज़बरदस्त है। ये दरअसल रेवन सोसाइटी में काम करती है और उनके लिए मर्डर्स करती रहती है। इसे एकदम सोशियोपैथ दिखाया है, यानी कि काइंड ऑफ क्रेजी पर्सन, और इसे दूसरों को दुख दर्द देने में या टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता है। उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सैडिस्टिक पर्सनैलिटी। इसका कैरेक्टर एकदम ही पागल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पल्स पर काम करती है। अरे आप बस इनकी एक्टिंग देखिए, सीरीज़ में लाजवाब है। खैर, बेट साइक्स एक्चुअली पेनीवर्थ की गर्लफ्रेंड एस्मे को किडनैप कर लेती है, लेकिन फिर बेट को एस्मे से ही लगाव हो जाता है। आगे जाके सीरीज़ में बेट एक्चुअली मरने की हालत में पहुंच जाती है, लेकिन फिर उसके शरीर में कुछ एनहेंसमेंट्स करके वो बच जाती है। उन एनहेंसमेंट्स के कारण बेट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है और लास्ट तक आते आते ये खुद रेवन सोसाइटी के खिलाफ लड़ने लग जाती है। सिक्स्थ और सेवन्थ कैरेक्टर है पेनीवर्थ के पेरेंट्स का, जिनका नाम है मैरी और आर्थर पेनीवर्थ। इन दोनों का भी अहम किरदार है सीरीज़ में। दरअसल आर्थर सीक्रेटली रेवन सोसाइटी के लिए ही काम कर रहा होता है। बाकी आप सीरीज़ देखकर जानिए कि जब अल्फ्रेड को अपने पिता के बारे में ये पता चलता है तब वो क्या करता है। एट्थ कैरेक्टर है लॉर्ड जेम्स हारवुड का, जो कि रेवन सोसाइटी का लीडर है। नाइन्थ कैरेक्टर है पैगी साइक्स का, जो कि बेट साइक्स की बड़ी बहन है। इनका भी अहम किरदार है इसमें। टेंथ कैरेक्टर मार्था केन का, जिसे निभाया एमा पेट्स ने। ये भी अमेरिका के लिए काम करती है और CIA में ही है। ये अल्फ्रेड की मदद लेती है रेवन सोसाइटी को हराने में, और शुरू में इसको अल्फ्रेड पर क्रश हो जाता है, यानी कि उससे प्यार होने लग जाता है। लेकिन बाद में ये थॉमस से प्यार करने लग जाती है और उससे शादी भी कर लेती है। और भी ढेर सारे मस्त और मज़ेदार कैरेक्टर्स इसमें आते जाएंगे जो कहानी को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। जैसे कि इसमें पेनीवर्थ का पुराना कैप्टन, जो कि उसके साथ सास यानी कि स्पेशल एयर सर्विसेज में था, वो भी आता है। उसका नाम है इसमें कैप्टन गलीवर ट्रॉय उर्फ कैप्टन ब्लाइटी। इनका किरदार निभाया जेम्स प्योरफॉय ने। ये बाद में जाके काइंड ऑफ एक एनहेंस सुपर सोल्जर बन जाता है। इस सीरीज़ में जिस तरह से रेवन सोसाइटी ब्रिटेन पर कब्ज़ा करना चाहती है, वो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करना चाहती है, और उनके उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टॉर्म क्लाउड। अब वो क्या है और कैसे उससे रेवन सोसाइटी ब्रिटेन पर कब्ज़ा करेंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं सीरीज़ के और हर कैरेक्टर को इसमें जस्टिफाई किया गया है। कहानी ज़बरदस्त है और सभी एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब है। ओवरऑल ऑसम है ये सीरीज़ और आपको पेनीवर्थ का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, एक लास्ट बात, आप इस सीरीज़ को बैटमैन या ब्रूस वेन के लिए मत देखिएगा। ये सीरीज़ टोटली फोकस्ड है पेनीवर्थ वाले कैरेक्टर पर। आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। सिर्फ एक ही फैक्ट है आज, सिर्फ मार्था केन का कैरेक्टर जिसे एमा पेट्स ने निभाया है वही पूरी कास्ट में अमेरिका से है, बाकी सब इंग्लैंड से ही है या किसी दूसरे कंट्री से। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.8, जिसे रेट के लगभग 18,000 लोगों ने, और मेरे हिसाब से ये उन सीरीज़ में से है जो बहुत ही अंडररेटेड है। एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। मैं फिर से कहूँगा, फिर से दोहरा रहा हूँ, कहानी बहुत ही अच्छी है और आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे सीरीज़ को देख के।
और आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।